गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, महाराज चरण सिंह जी के साथ सवाल जवाब 1960 से लेकर के 1990 तक के बीच का सिलसिला। प्रश्न नंबर 22। महाराज जी, आप कहते हैं कि यह रचना परमात्मा ने पैदा की है। मुझे कभी कभी यह सवाल परेशान करता है कि क्या यह नहीं पता चल सकता कि परमात्मा को किसने पैदा किया। महाराज चरण सिंह जी का जवाब, अगर हम यह जानना चाहेंगे कि परमात्मा को किसने बनाया है, फिर तो आगे यह भी जानना पड़ेगा कि उसे किसने बनाया जिसने परमात्मा को बनाया था। इस सिलसिले का तो कभी अंत होगा ही नहीं। परमात्मा से परे न कुछ था, न है, न जिसने जो कुछ भी यह बनाया है उसी ने बनाया है। मतलब परमात्मा ने ही सबको बनाया है। सब ग्रंथों में भी यही लिखा है। अभी तक कोई परमात्मा से परे किसी को नहीं ढूंढ सका। वह अपना कर्ता आप है, वही सब कुछ है। प्रश्न नंबर 23। शुरू में क्या था? महाराज चरण सिंह जी का जवाब, शुरू में केवल वह परमात्मा था जिसका न आदि है न अंत है। उसने सब जगह अपने आप को प्रकट किया हुआ है। अकेला वही था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। जो कुछ दिखाई दे रहा है यह सब उसी का पसारा है। सब कुछ उसी से प्रकट हुआ है। अगर यह मान लें कि उसके अलावा कुछ और भी था तो इसका मतलब यह होगा कि परमात्मा एक नहीं है। पर मालिक तो एक है, एक था, एक ही रहेगा। वह सर्वव्यापक है। सब कुछ उसी से प्रकट हुआ है। प्रश्न नंबर 24। महाराज जी, क्या सारे जीव निचली योनियों से यानी पशु या उससे की योनियों से शुरू होकर विकास करते हुए ऊपर की ओर आते हैं? महाराज जी का जवाब, सब कुछ परमात्मा ने बनाया है। सृष्टि का विकास धीरे धीरे एक ही चीज से शुरू नहीं हुआ। उस परमात्मा ने अपने शब्द के द्वारा सब कुछ प्रकट किया। सारा संसार और इसकी समस्त रचना एक ही समय में रची गई। प्रश्न नंबर 25। का मतलब पत्थर में जान नहीं है, लेकिन क्या इसका अस्तित्व आत्मा के कारण बना हुआ है? महाराज चरण सिंह जी का जवाब, अगर गहराई से विचार करें तो पत्थर में भी कुछ ऐसा जरूर है जो इसे बनाए रखता है। समूचे ब्रह्मांड को बनाए रखने वाली कोई शक्ति जरूर है। जब परमात्मा ब्रह्मांड में से वह शक्ति खींच लेता है तो प्रलय आ जाती है। मिट्टी पानी में घुल जाती है और पानी को अग्नि सुखा देती है। अग्नि को हवा उड़ा ले जाती है। हवा को आकाश खा जाता है। आकाश वापस परमात्मा में समा जाता है और परमात्मा के सिवा कुछ और बाकी नहीं रहता। इसलिए सब ब्रह्मांड की हस्ती बनाए रखने वाली, प्रलय से बचाए रखने वाली कोई शक्ति अवश्य है। आप चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारे, हम इस शक्ति को शब्द या नाम कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस शब्द या नाम के सहारे ही सारी सृष्टि चल रही है। जिसे आपने बाइबल में सेंट जॉन के पहले अध्याय में पढ़ा है कि परमात्मा ने शब्द से ही पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। प्रश्न नंबर 26। क्या इस सृष्टि का कोई रचने वाला था? महाराज चरण सिंह जी का जवाब, परमात्मा ने सृष्टि की रचना की और इसमें अपनी चेतना का संचार कर दिया। उसकी सृष्टि में जीवन है क्योंकि परमात्मा ने अपनी जीवनमयी शक्ति सब में रख दी है। इस सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था। सृष्टि में भी ऐसी कोई चीज नहीं है जो उस परमात्मा की बनाई हुई न हो। इसलिए उस परमात्मा ने ही सारी सृष्टि की रचना की है। क्या यह सब साइंस द्वारा मनुष्य को दी गई जानकारी के उलट नहीं है? हजरत ईसा की खोज यही कहती है कि सारे संत महात्माओं का यही रूहानी अनुभव है। हम साधारण इंसान हैं और हमने अपनी काबिलियत के अनुसार खोज की है, लेकिन हजरत ईसा कहते हैं कि इंसान होते हुए भी हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। संत महात्माओं ने अपने धर्म ग्रंथों में इसी रूहानी अनुभव को हमारे साथ साझा करने की कोशिश की है। जिस तरह की किताबों में वैज्ञानिक और फिलोसफर अपने अनुभव और परीक्षण का वर्णन करते हैं, उसी तरह संत महात्माओं को अपने अंतर में कुछ अनुभव हुए हैं जो उन्होंने धर्म ग्रंथों में हमारे साथ साझे किए हैं। हो सकता है कि उन्हें अपने अंतर में कुछ दिखाई दिया हो, पर वे इसके बारे में संकेत मात्र ही देते हैं।
इसका सबूत अपने अंतर में ही खोज करके देखा जा सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि कुछ खास चीजों के मेल से एक खास तरह का नतीजा निकलेगा। आप कहेंगे इसका कोई सबूत नहीं है। आप खुद तजर्बा करके उसके सही होने का सबूत प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह आप किसी फार्मूले के आधार पर छानबीन कर सकते हैं, तभी आपको उस फार्मूले के सही होने का यकीन होगा। इसी तरह जो अनुभव संत महात्माओं ने अपने धर्म शास्त्रों में बयान किए हैं, हमें उनके सच होने का भरोसा तभी होगा जब हम संतों के उपदेश पर अमल करें, अपने जीवन को उस उपदेश के अनुसार ढालें और उसके अनुसार खुद परमार्थ की खोज करें। तब हम कह सकते हैं कि वे सही है या गलत। जब तक हम उनके उपदेश पर पूरी तरह अमल नहीं करते, हम कैसे कुछ कर सकते हैं। मेरी पूरी तसल्ली नहीं हुई क्योंकि आपने खुद अंतर खोज नहीं की। शायद ऐसा ही हो। हमने देखा है कि वैज्ञानिक चांद पर पहुंच गए हैं। हमने इसके बारे में सुनकर ही यकीन कर लिया कि वे चांद पर पहुंच गए होंगे। अगर आपने यह नहीं सुना होता तो वे चांद पर गए हैं, तो शायद आप कहते कि मैं नहीं मानता कि वे चांद पर गए हैं। खैर, आप जो कुछ भी कहें सोच सकते हैं, लेकिन आत्मा के सच होने के बारे में ऐसा कोई सबूत नहीं है। शरीर को जीवन किस चीज से मिल रहा है? शरीर तो मौत के बाद भी वही है। फिर वह क्या चीज है जिसके निकलने के बाद यह अब हिल डुल नहीं सकता? मैं आपको बताता हूँ कि शरीर में क्या चीज जीवन देती है। शायद इसे नए जीवन या आत्मा से शक्ति मिलती हो। मैं भी यही पूछ रहा हूँ, वह क्या है जिसके शरीर में आने से जीवन मिल जाता है और जिसके निकलने के बाद शरीर की मौत हो जाती है? हो सकता है ऐसा कुछ भी ना हो। अगर कोई ऐसी चीज नहीं है तो क्या कारण है कि आज हम भाग दौड़ रहे हैं और कल को मर जाते हैं? शरीर में ऐसा क्या है? आखिर कुछ तो शरीर में होगा जो इसे जीवन देता है और जिसके बिना यह जीवन बेकार हो जाता है। वह क्या चीज है? एक वैज्ञानिक होने के नाते आपने जरूर ऐसी कोई खोज की होगी। वह क्या है? उसे चाहे कोई भी नाम दे दें। हम यह तो नहीं कह सकते कि इत्तेफाक से हम जिंदा हैं और इत्तेफाक से ही हम मर जाते हैं। शरीर में कुछ तो है जो इसमें जीवन दे रहा है और जिसके निकलने से ये बेकार होकर मर जाता है। जो शरीर मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश, इन पांचों तत्वों से बना है और मौत के बाद ये तत्व वही होते हैं, फिर वह क्या है जिसके निकल जाने से यह सारा शरीर मुर्दा हो जाता है? हो सकता है आप सही कह रहे हो। प्रश्न नंबर 27, हम अपना अकेलापन कैसे दूर कर सकते हैं? महाराज चरण सिंह जी का जवाब, इस संसार में कभी स्थायी सुख नहीं मिल सकता। कुछ लोग दुख में भी आराम से जी रहे हैं तो कुछ दुखों से परेशान हैं, लेकिन उस परमात्मा से बिछुड़कर कोई भी सुखी नहीं हो सकता। यह अकेलेपन की भावना हमारा पीछा नहीं छोड़ती। यह आत्मा की परमात्मा से मिलाप की कशिश है। हम इस अकेलेपन से छुटकारा नहीं पा सकते। क्या परमात्मा भी यह अकेलापन महसूस करता है? हो सकता है शायद इसलिए वह हमें अपने पास बुला रहा हो। राधा स्वामी जी।